नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। ईद के दिन प्रदेश के जाने माने उद्योगपति महाकौशल ग्रुप के मालिक नवाब राजा साहब और अमलताज ग्रुप के मालिक जनाब सरवर हुसैन साहब ने अपने घर ईद का प्रोग्राम, जिसमें सभी मजहब के लोग आए और गले लगकर ईद की शुभकामनाएं दी, खुशियां मनाई गई और पूरे प्रदेश देशवासियों को ईद के साथ भारतीय नववर्ष की भी मुबारकबाद दी गई। प्रदेश और देश की खुशहाली की बात की। जी, आज मैं भोपाल के एक बहुत बड़ी हस्ती जनाब सरवर हुसैन साहब के घर आया हूँ। ईद की इस खुशी पे यहाँ अनेक लोग आए, सभी मज़हब के लोगों ने यहाँ आके ईद मिली और सरवर साहब को ईद की मुबारकबाद दी। सरवर साहब की तरफ से इस शहर के लिए, इस देश के लिए मुबारकबाद का सिलसिला जारी रहता है। उसी घड़ी में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जिससे कि सरवर साहब जो कि इस शहर के बहुत बड़े नामी बिल्डर्स हैं और आपका अमलताज ग्रुप के नाम से एक बहुत बड़ा यहाँ काम है, जो कि सदियों से ये काम चल रहा है और अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड आपने इस प्रदेश को दिया है। आज इस मौके पे, ईद की खुशी के मौके पे सरवर साहब इस अपने जगह से पूरे प्रदेश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए मुबारकबाद देना चाहेंगे। सरवर साहब, मैं आपके घर पे हूँ, आपके कई मेहमान देखे मैंने और आपने ये देख रहा हूँ मैं खुसूसी इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे आपने सेवइयों का, दही बड़ों का और फ्रूट्स तमाम रखे गए हैं और कई लोगों को मैंने देखा आपके यहाँ आए और सेवइयाँ खाई, आपसे ईद की, उन्होंने खुशियों को बांटा। ये सिलसिला आपके यहाँ कब से जारी है, आप प्लीज़ बताइए। देखिए, ये ईद जो एक त्यौहार है, ये एक त्यौहार सिर्फ मुस्लिम त्यौहार नहीं है, बल्कि ये एक इंसानियत का त्यौहार है। और रमज़ान ख़त्म होते हैं उसमें एक इंसानियत का सबक दिया जाता है। तो हमारा भारत देश जो है, खुशकिस्मती से कि कल से ही हमारे भारत का नववर्ष शुरू हुआ है और आज ईद है। इट्स ए वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आज हमारे सभी हम लोग मज़हब के दोस्त साथ में मिलते हैं, जुलते हैं, खुशी मनाते हैं और एक सद्भावना दर्शाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। कल से ये सिलसिला जारी हुआ था। कल लोग बोलते थे हिंदू नववर्ष है। मैंने जितनी भी नववर्ष की वेल विशेस भेजी, मैंने उसमें अपना एक मैसेज दिया कि ये भारत का नववर्ष, क्योंकि ऋतु बदलती है और नया साल शुरू होता, तो ये एक नववर्ष हमारा सबका है। और आज हमारी ईद है, ये सबकी ईद है, मुसलमानों की ही नहीं, हम सब भारतवासियों की ईद है। सबको हमारे तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी दोस्तों को। और आपके चैनल को शुक्रिया, आपने हमें ये मौका दिया पब्लिक को मुबारकबाद पहुंचाने का। थैंक यू। जय हिंद। जैसे आपने सुना, सरवर भाई ने ये कहा कि ये नववर्ष की शुरुआत है, ईद की शुरुआत है। ये इत्तेफाक बहुत सालों के बाद ऐसा आता है कि सभी इंसान अपने मजहबी रंग में रंग के तमाम परेशानियों और तमाम दूरियों को दूर करके अपने मज़हब के तरह एक हो के गले लग के और अपनी खुशियों को बांटते हैं। इसी के चलते सरवर भाई ने तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और नए साल की मुबारकबाद दी, जो कि सभी इंसानों के लिए ये त्यौहार होते हैं। खुशियों को बांटना और गमों को ख़त्म करने का ये सिलसिला होता है। मैं कोशिश करूँगा कि इस सिलसिले को सरवर भाई हमेशा बढ़ाते हुए, आगे लोगों को मुबारकबाद का सिलसिला जारी रखते हुए, गले लगाते हुए अपना कारवां बढ़ाएं, क्योंकि इस शहर के आप बहुत ख़ास शख्सियत हैं। और जैसे आपने बात की, तो आपकी शख्सियत को आपने लोगों तक पहुंचाया। यकीनन आप बड़ी शख्सियत हैं कि आपके दिल में सद्भावना है, इस मुल्क के लिए मोहब्बत है, मुल्क के लोगों के लिए मोहब्बत, हमदर्दी है। मैं मुजाहिद चौधरी, आज तक 24/7 न्यूज़ भोपाल। आज इस ईद के खुशी भरे माहौल में मैं भोपाल में जनाब नवाब रज़ा साहब, इस मध्य प्रदेश की जो बहुत बड़ी हस्ती हैं और आपने इस मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी उन्नति और तरक्की की तरफ लेके गए हैं और हज़ारों किसानों को रोज़गार आपने दिया है, एक बहुत बड़ा प्लान डाल के, जो कि महाकौशल के नाम से है। और इसमें आगे उन्होंने तरक्की करके
सरकार, भारत सरकार की योजनाएं उसको आगे ले जाते हुए इथेनॉल का एक प्लांट डाला है, जो कि बहुत कामयाबी के साथ वहाँ वो कामयाब हुआ है और हज़ारों लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज इस ईद के खुशी भरे माहौल में नवाब रज़ा साहब पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। जी जनाब, बताइए रज़ा साहब। ईद का मतलब है खुशी। काहे की खुशी? जो हम एक महीने तक लगातार अपनी इंद्रियों को या नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, उस पे नियंत्रण पाने के लिए, उस पे विजय पाने के लिए प्रयास करते हैं, और जब हम इंद्रियों पे विजय पा लेते हैं तो इसके लिए खुशी का मौका मनाया जाता है कि हमने अपनी इंद्रियों के ऊपर खाने के मार्फत से, वैसे तो रोज़े के अंदर कान का, आँख का, नाक का, सभी चीज़ों का रोज़ा कहा जाता है। मतलब कि हम न बुरा कहेंगे, न सुनेंगे, न देखेंगे, तो हमारा पूरा नियंत्रण हमारे ऊपर बना रहेगा, और इस नियंत्रण को पा लेने के लिए ईद का जश्न मनाया जाता है। उसी की खुशी के लिए सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि लोग बाग अपने ऊपर नियंत्रण करें, कंट्रोल करें, नफ्स को कंट्रोल करें, उसके माध्यम से ईश्वर को जान लें। यही मकसद है ईद का। उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने सुना नवाब रज़ा साहब ने एक बात जो इंसानियत के लिए बताई, जो पूरे धर्म और पूरे इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप पे हर तरह का वो नियंत्रण रखें, जिससे कि देश में, प्रदेश में, समाज में, परिवार में कोई भी अपराध, कोई भी मुश्किलें पैदा ना हो। अगर नियंत्रण होता है तो इंसान की ज़िंदगी खुशहाली की तरफ जाती है, कामयाबी की तरफ जाती है। इसी के साथ नवाब रज़ा साहब ने पूरे प्रदेश और देशवासियों को ईद की और नए साल जो अभी शुरू हुआ है हमारे हिंदुस्तान में, जो सभी के लिए होता है, उस नए साल की मुबारकबाद दी है। मैं मुजाहिद चौधरी, आज तक 24/7 न्यूज़ भोपाल।